मध्य प्रदेश में क्या 2028 में सत्ता की चाबी आदिवासी वोट बैंक से मिलेगी? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि अभी से बीजेपी और कांग्रेस ने आदिवासी को अपनी तरफ करने के लिए कसरत शुरू कर दी है। किंगमेकर ट्राइबल वोटर्स के बीच जनाधार पुख्ता करने के लिए भाजपा ने कैंपेन शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए इस वर्ग को आरक्षित 47 सीटों के लिए भाजपा ने प्लान बना लिया है। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। आदिवासी सीटों को ही सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी माना जाता है। 2018 में ट्राइबल जनाधार सिमटने से भाजपा को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने 47 में से 31 सीटों पर कब्जा कर लिया था, जबकि 2023 में सीटें बढ़ते ही भाजपा सरकार में लौटा। 2023 में 47 सीटों में से भाजपा 24, कांग्रेस 22 और भारत आदिवासी पार्टी 1 सीट पर जीती थी। अमरवाड़ा उपचुनाव भाजपा ने जीता, जिससे भाजपा की सीटें 25 हो गई और कांग्रेस के पास घटकर 21 है। अब मिशन 2028 के लिए अभी से भाजपा सत्ता और संगठन ने जनजाति बाहुल क्षेत्रों में जबरदस्त कैंपेन शुरू करने की योजना बनाई है। ट्राइबल क्षेत्रों में भाजपा के जनजाति संकुल विकास परियोजना कार्यक्रम में आदिवासी बाहुल क्षेत्र में 4 से 5 पंचायतों को मिलाकर संकुल बनाया जाएगा। संकुल स्तर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा पर काम होगा। जनप्रतिनिधियों की संकुल समिति बनेगी। संकुल समिति ट्राइबल क्षेत्रों के विकास को लेकर प्लान तैयार करेगी। ट्राइबल क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए भाजपा रोड मैप बना रही है। जनजातीय क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, देश के 63,000 से अधिक गांवों में आदिवासी भाइयों और बहनों के कल्याण के लिए योजना चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने किया है। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निरंतर आदिवासी भाइयों और बहनों के विकास की चिंता की जा रही है। भाजपा सत्ता और संगठन भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म दिवस पर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाएगा। 24 जिलों की 47 जनजाति बाहुल विधानसभाओं से जनजाति गौरव यात्राएं शुरू हो गई हैं, जिनका समापन 15 नवंबर को जबलपुर और अलीराजपुर में होगा। जबलपुर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। भाजपा ने चुनाव के 3 साल पहले से ही ट्राइबल वोटर्स को रिझाने की कवायद शुरू कर दी है, इसलिए इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। ये यात्रा आदिवासियों के गौरव के लिए नहीं है, ये यात्रा सिर्फ उनके प्रचार के लिए है। क्योंकि वो सही मायने में अगर आदिवासियों को गौरव प्रदान करना चाहते थे या फिर उनका सम्मान करना चाहते थे तो इतने 20 सालों से इनकी सरकार है। आज तक हमें जल जंगल जमीन का अधिकार क्यों नहीं मिला? हमारी जो वन अधिकार पट्टों की फाइलें हैं वो धूल क्यों खा रही हैं? हमारा जो आदिवासी युवा है वो बेरोजगार क्यों भटक रहा है? ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं पर अभी तक इन्होंने आदिवासी के लिए कुछ भी नहीं करा है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के साथ में जनजातीय महापुरुषों के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का काम किया है। 58 सालों तक इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, कभी जनजातीय महापुरुषों की याद नहीं आई। कांग्रेस ने आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखा और आज भी कांग्रेस इसी भ्रमित करने वाली राजनीति का खेल खेल रही है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, आदिवासी वोट बैंक उनके लिए जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए आगामी चुनाव दूर होने के बावजूद सभी दलों की नजर अभी से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर है। सभी दलों ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। विवेक कुमार पचैया, IBC 24, भोपाल। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।